पिछले कई वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि जो प्री मेडिकल का टेस्ट होता है, जिसको अब नीट कहा जाता है, जो एमबीबीएस करने का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें करीब 24-25 लाख युवा हिस्सा लेते हैं, वो पेपर लीक हो रहा है। वो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के ऊपर क्या सजाएं दी जाती हैं वो मैंने कभी अखबारों में नहीं पढ़ा। उसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि साहब हमने उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया और वो 6 साल से जेल में बंद हैं, हमें नहीं पता। उनको किन अधिकारियों या राजनेताओं का संरक्षण मिला जो उन तक पेपर पहुंचा, इस चेन के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं मानता हूं, जो 2024 का फैसला था, जिसमें बार बार लोगों ने कहा कि आप इस फैसले से इस नीट के एग्ज़ाम को दोबारा करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। कई महीने तक उन्होंने इस मामले को टाला और बाद में कहा कि ये नीट का एग्ज़ाम सही है। जबकि ये साबित हो गया कि लीक हो गया, तो क्या हुआ? जिन लोगों ने पेपर खरीदा, उसके पैसे दिए, वो आज हो सकता है एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच गए, तो उनका तो काम सफल हो गया। जिसने पैसे देके पेपर खरीदा, जिसने बेईमानी करी, भ्रष्टाचार किया, उसको डॉक्टरी में एडमिशन मिल गया और एक गलत मैसेज गया पूरे देश में कि साहब लीक पकड़ा भी जाएगा तो जिसने खरीदा और जिसने बेचा उसके तो पैसे बन गए और उसकी डॉक्टरी की सीट बन गई। तो वो एक गलत जो है फैसला था। सरकार का संरक्षण है। देखिए, पेपर कोई गिरोह तो बनाता नहीं है, पेपर तो सरकार बनाती है, सरकार के अफसरों के अंतर्गत जो होता है। अब सरकार के अफसरों से ये पेपर उन गिरोहों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका खुलासा सरकार ने अब तक नहीं किया। पता नहीं कितनी जांच हो चुकी है भाई। 17 में कैसे हुआ, 16 में कैसे हुआ, 24 में कैसे हुआ, क्यों नहीं बताती सरकार? किन लोगों के तार जुड़े हुए थे, क्यों नहीं बताती सरकार? इसका मतलब सरकार छिपाती है। इसकी जिस तरीके से गहन जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि इनके अपने लोग फंस जाएंगे।